2 सालों तक कोरोना के कहर के बीच सब बच्चों की पढ़ाई ऑफलाइन से ऑनलाइन हुई। उसमें से सब बच्चे ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाए। फिर एग्जाम की टेंशन। अब बच्चे एकदम से इतना बड़ा सिलेबस देखेंगे तो स्ट्रेस होना ही है। बच्चे सोचते हैं कि ऐसा कैसे पढूं कि एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए। पढ़ते सब हैं, लेकिन याद हर किसी को नहीं रहता। इसका मुख्य कारण है गलत ढंग से पढ़ाई करना। लेकिन आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम पढ़ाई करने के ऐसे तरीके बताएंगे जिससे आपको एक एक वर्ड याद रहेगा। बस आपको इस वीडियो में जो ट्रिक्स तरीके बताएंगे उनको अच्छे से प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है। और हाँ, वीडियो को अंत तक पूरा देखें, क्योंकि आधे अधूरे वीडियो से ना ही आपको कुछ समझ में आएगा और ना ही आपकी पढ़ाई में कोई फायदा होगा। स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए यह वीडियो बनाया है, इसलिए स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। अगर आपने बताई गई ट्रिक्स के अनुसार पढ़ाई कर ली तो आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो या फिर कोई बड़ी स्टेट या नेशनल लेवल के एग्जाम में। चलिए बिना समय गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, निमोनिक्स नाम की तकनीक का इस्तेमाल करके आप सब कुछ याद रख सकते हैं। पढ़ा हुआ कुछ भी नहीं भूलोगे। आइए समझते हैं इस तकनीक की सारी ट्रिक्स को एकदम सरल आसान भाषा में। निमोनिक्स एक प्राचीन तकनीक है जिसके द्वारा कोई भी चीज को याद रख सकते हैं, जैसे नोट्स, चिट्स, कोरिलेशन आदि। ये सब एक तरीके से निमोनिक्स ही है। निमोनिक्स एक तकनीक का नाम है जो कि ग्रीक माइथोलॉजी में मेमोरी की देवी निमोसाइन से मिला। निमोनिक्स तकनीक पर 1967 में अमेरिकी प्रोफेसर गेराल्ड आर मिरर की एक स्टडी सामने आई। उस स्टडी में ये बात निकल कर आई थी कि निमोनिक्स के इस्तेमाल से लोग चीजों को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने निमोनिक्स तकनीक का अपनी पढ़ाई में रेगुलर इस्तेमाल किया, उनके मार्क्स 77% तक ज्यादा बढ़ गए। निमोनिक्स में चीजों को याद रखने के लिए आज हम 9 ट्रिक्स के बारे में बताएंगे, और अगर आपने 9 ट्रिक्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो कर लिया तो आपको पढ़ा हुआ सब कुछ याद रहेगा। अब निमोनिक्स से चीजें याद कैसे रखते हैं? निमोनिक्स बहुत तरह के होते हैं, कुछ उदाहरण लेकर समझते हैं। ट्रिक नंबर 1, म्यूजिक निमोनिक्स। जैसे कोई भी आपका फेवरेट गाना ले लीजिएगा। अब वो गाने का म्यूजिक आपको सुनाई देगा तो आपको तुरंत उस गाने के बोल याद आ जाएंगे। आप पहचान लोगे और गाने के बोल बता दोगे। अब जो म्यूजिक है वही निमोनिक्स है, यानी कि जिस चीज को भी याद रखना चाहते हैं उसे गाने की धुन के साथ जोड़ दीजिए। जब हम कोई चीज पढ़ते हैं या लिखते हैं तो हमारे दिमाग का सिर्फ एक लेफ्ट वाला हिस्सा एक्टिव रहता है, लेकिन गाना सुनते समय दिमाग के दोनों हिस्से एक्टिव हो जाते हैं और चीजें हमें आसानी से याद हो जाती हैं। कोई भी विज्ञापन कंपनियां अपने प्रोडक्ट हमें याद रखवाने और फेमस करने के लिए इसी ट्रिक का इस्तेमाल करती हैं। अब बात करते हैं ट्रिक नंबर 2, जिसका नाम है नेम निमोनिक्स। यह ट्रिक तब काम आती है जब आपको कई सारी अलग अलग चीजें एक साथ याद रखनी होती हैं। ऐसे में आपको उन चीजों के शुरू के अक्षरों को मिलाकर एक नया नाम बना देने से सारी चीजें याद रहेंगी। जैसे आपको याद रखना है कि इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग होते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इन सब को एक साथ याद करने के लिए इनके पहले अक्षर से VIGYOR यानी कि विग्योर शब्द बनता है। इस विग्योर शब्द को याद कर लीजिए और फिर जब भी 7 रंगों के नाम लिखने हो तो विग्योर शब्द से 7 रंगों के नाम याद आ जाएंगे। अब बात करते हैं अगली ट्रिक्स की। नंबर 3, इसका नाम है मॉडल निमोनिक्स। इसका इस्तेमाल हम सभी पहले से करते आ रहे हैं। इसमें काम आते हैं डायग्राम, चार्ट्स और ग्राफ। यानी जब इंफॉर्मेशन ज्यादा हो पर दिमाग में जगह कम हो तो उसे ग्राफ में सजाकर याद कीजिए। अपने हाथ के पीछे जनवरी, फरवरी गिनना याद है ना? ये एक तरीके का मॉडल निमोनिक्स है। अगली ट्रिक है ट्रिक नंबर 4, इसका नाम है इमेज निमोनिक्स। इसके इस्तेमाल के लिए आप अपने दिमाग में कुछ ऐसी अजीब इमेज बनाएं जिन्हें आपका दिमाग चाहकर भी भूल ना पाए। इसे माइंड मैपिंग भी कहते हैं। जैसे मानिए कि आपको सब्जियों की लिस्ट याद रखनी है तो इसे कुछ ऐसे याद कीजिए। उदाहरण, यदि आपको बाजार जाकर आलू, प्याज, भिंडी, टमाटर, गाजर, मूली और बहुत सारी बाकी सब्जियां खरीदनी है तो इन्हें कैसे याद रखेंगे आप? सबसे आसान तरीका है कि अपने दिमाग में हर एक सब्जी की अपने घर में अलग अलग जगह रखे होने की कल्पना कीजिए।
और जैसे जैसे आप घर से बाहर निकलते हैं, हर सब्जी को अपने अपने साथ उठाते जाइए। जैसे पलंग पर बैठे हैं तो कल्पना कीजिए कि पंखे से कद्दू आकर गिरा, जिस वजह से आप उठकर भागे और पंखा बंद करने के लिए स्विच बोर्ड की तरफ भागे तो उसमें स्विच की जगह भिंडी लटकी हुई थी। अब आपने कपड़े बदलने के लिए अलमारी खोली तो उसमें ढेर सारे आलू बिखर गए। जूते लेने गए तो उनमें से टमाटर आपको टुकुर टुकुर देख रहा था। इस तरह अपने दिमाग के तार चीजों से जोड़ते जाइए और सब्जी की लिस्ट आज क्या 10 साल बाद भी याद रहेगी। अब आती है ट्रिक नंबर 5। इसका नाम है कनेक्शन या कोरिलेशन निमोनिक्स। कनेक्शन निमोनिक्स का मतलब है कि नई इंफॉर्मेशन को उन चीजों से जोड़ दिया जाए जो आपको पहले से पता है या आपका उनसे करीबी संबंध है। जैसे कोई तारीख याद रखनी हो तो उसे अपने या अपने किसी करीबी के बर्थडे से जोड़ दीजिए। कोई जगह याद रखनी है तो उसे आप जहां रहते हैं वहां से उसकी दिशा और दूरी याद कर लीजिए। इस तरह से ये ट्रिक्स के इस्तेमाल करके कुछ भी याद रख सकते हैं। अगली ट्रिक में एरोबिक एक्सरसाइज करें। नेचुरल कार्डियो से भी ब्रेन हिपोकैम्पस में नए न्यूरॉन्स पैदा होते हैं जो कि सीखने के लिए ब्रेन का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं, जिससे आपको कुछ भी याद रखने के लिए जरूरी है। अगली ट्रिक खान पान के बारे में। अपना खान पान सही चुनें और ब्रेन को हेल्दी बनाए रखने वाली चीजें ही खाएं। जंक फूड से बिल्कुल दूर रहें। अगली ट्रिक है नींद के बारे में। आपका ब्रेन और बॉडी को निरंतर काम करते हुए उसको भी आराम की जरूरत होती है। थके हुए ब्रेन से आप कुछ भी याद नहीं रख पाओगे, इसलिए 24 घंटे में 4 से 5 घंटे की नींद अवश्य लीजिए। हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहें। कुछ नया सीखने से नए कनेक्शन किसी चीज के साथ बनते हैं और हमारे ब्रेन की चीजों को याद रखने की क्षमता बढ़ती है। कुछ और बातें हैं जो आपकी मेमोरी को और तेज बनाएंगी। जो आप पढ़ रहे हैं उसे इंटरेस्ट लेकर पढ़ें। चीजों को समझने की कोशिश करें, क्योंकि जो चीजें हमें समझ आती हैं वो हमें लंबे समय तक याद रहती हैं। परीक्षा में आपने कितना पढ़ा उससे ज्यादा आपको कितना याद है ये मायने रखता है। इसके लिए मेमोरी ट्रिक्स यूज करने के साथ साथ रोज जो पढ़ा है वो रिवाइज भी करते रहें। जब भी पढ़ने बैठें तो हमेशा खुश और सकारात्मक रहें। जब आप हैप्पी फील करते हैं तो दिमाग की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। अब आप समझ गए होंगे कि आपको कैसे पढ़ना है और कैसे मेमोरी ट्रिक्स अप्लाई करनी है। पर ये चीजें तभी काम करेंगी जब आप अपने दिमाग में से परीक्षा का डर निकाल देंगे। परीक्षा का डर क्या होता है और इससे कैसे निपटे? भले ही आप कितने भी होशियार हो, परीक्षा का डर तो सताता ही है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि तैयारी की कमी, भविष्य की चिंता, पेरेंट्स की उम्मीद का बोझ, कंपटीशन, चीजों को याद रखने में तकलीफ या आत्मविश्वास की कमी। इससे निपटना आसान है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो दूसरों से अपनी तुलना कभी ना करें, क्योंकि सबका अपना अपना वीक और स्ट्रांग पॉइंट होता है। आप अपने स्ट्रांग पॉइंट को सही से इस्तेमाल करें और अपना बेस्ट दें। स्टडी के लिए अपने अनुकूल एक प्रॉपर प्लान बनाएं और उसको सही से फॉलो करें। बताई गई सारी मेमोरी ट्रिक्स का यूज करें और हर एक के नोट्स बनाएं और बार बार रिवीजन करते रहें, जिससे पढ़ी हुई सारी चीजें एग्जाम में जल्दी याद आएंगी। और एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट देकर एग्जाम के लिए अपने आप को तैयार करें। और अगर आप पेरेंट्स हैं तो ध्यान रखें कि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। सबका एक वीक और स्ट्रांग पॉइंट होता है, इसलिए कृपया अपने बच्चों की दूसरों से तुलना करना बंद करें। आपका बच्चा जैसा भी है उसके लिए आप भी बराबर के जिम्मेदार हैं, इसलिए बच्चे पर ज्यादा दबाव कभी ना डालें। अपने बच्चों को एहसास करवाएं कि नतीजा जो भी रहे आप हमेशा उनके साथ हैं। उन्हें बताएं कि आप भी एग्जाम से डरते थे, पर बड़ा होने के साथ साथ सब सामान्य हो जाता है। हमेशा अपने बच्चों के साथ रहें, उसका हौसला बढ़ाएं, क्योंकि एग्जाम में पास या फेल होना ही जीवन नहीं है, उसके आगे भी जीवन है, इसलिए ज्यादा टेंशन ना लें। चलिए तो दोस्तों, मिलते हैं और अगले हेल्पफुल वीडियो के साथ। और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें, जिससे कि आने वाली हर एक हेल्पफुल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।